पूछो अधिकारी को, चलो अब आप अधिकारी से बात करते हैं। अधिकारी से कोई पूछते क्यों नहीं? आप चेयरमैन हो, आप इस कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको रोज पूछना चाहिए। विरोध करो जो बात मेरे से पूछनी है वो मेरे से पूछो। अधिकारी वो अब कैसे बनाया प्रधान, पता भाई कैसे बनाया भाई? तो हाँ चलो पूछते हो, पूछो बताओ, आप बताओ प्रधान आप किस लिए हो? प्रधान वार्ताधिकार से पूछेंगे। काम नहीं करा पाओगे तो फिर आप अंकित को बोलना अंकित, लेकिन कुछ इसमें मेरी जरूरत नहीं। ताकत कम है क्या? सरकार ने अभी ताकत कम की है। सरकार ने पूरे हरियाणा की गलती मेरी गलत करो तो फिर आप जितनी होती है भर रहे हो ना, मारो बोला है। अगर नहीं चलती अपने शहर के अंदर अधिकारी कर्मचारी नहीं मान रहे तो गप्पी बढ़ की क्या जरूरत है इस कुर्सी के? मारो भगा के। अगर आप एक वार्ड में, अगर हांसी नगर परिषद का चेयरमैन एक वार्ड में गली भी नहीं बनवा सकता तो फिर आप बताओ कि क्या है? मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ बाबू जी, आप सुनो एक मिनट वहाँ से सुनो। क्या पता कोई पार्षद कम है ना कम है, वहाँ से सारी गैलरी में शुरू हो जाओ। एक पार्षद की एक अधिकारी इज्जत करता हो, एक कर्मचारी उसकी वो आपकी वजह से क्यों मारे? विरोध इस बात का है। थोड़ेदार तो आप हो, आप कोई एक्शन ले हो। एक मिनट सुनो, अधिकारी बैठो, गरीब में बैठो हमारे साथ। ये बात कुर्सी लोग हमारे को नंगा कर रहे हैं वार्डों में, लोग हमारे को वार्डों में नंगा कर रहे हैं, हम उनको जवाब दे देंगे। अगर अधिकारी से सुनो, आप चेयरमैन हो या पार्षद हो, आप चेयरमैन हो या पार्षद हो, चेयरमैन और पार्षद में फर्क क्या होता है? इन 27 पार्षदों के चेयरमैन हो आप लड़ाई लड़ो, नहीं है बस क्यों इस्तीफा दो। लड़ाई लड़ते हो, आज मीटिंग है तो लड़ाई लड़ने की बात आ गई, आज मीटिंग है तो लड़ाई लड़ने की बात आ गई। कम से कम एक मिनट, अगर मीटिंग में कोई काम पास नहीं होगा, कर्मचारी अधिकारी आएंगे, हम सवाल जवाब तो कराएंगे उनसे। सरकार ने एफएमसी और पीसीए बना दी, मान लिया जनरल मीटिंग की जरूरत नहीं है, हम सवाल जवाब तो कराएंगे। मीटिंग कॉल करने का अधिकार प्रधान के पास है या नहीं है? बताओ, प्रधान के पास है या नहीं है? मीटिंग कॉल का है ना? तो आपने एक साल मीटिंग क्यों नहीं बनाई थी? पिछली मीटिंग बनाई थी आपने लाल डोले के अंदर की, लाल डोले के अंदर 2-4 बुला लेके मेरे बात तो थोड़ी लेटर अधिकारी जब आप बनाया मेरे प्रधान लाल डोले का प्रधान को बनाया वो तो कुछ तो यार वो एक बात हरिराम जी, उससे मेरा कोई मैटर नहीं है। बनाया जी बैक गेट पे बैठ के बनाया है। बैक डेट में बैठ के उस मीटिंग को दिखा के फिर बैक डेट किससे पूछेंगे यार? मीटिंग कैंसिल कर कोई भी मीटिंग आगे के लिए हो जाती है। गलती किसकी है? अगर दोबारा से बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता? हाँ तो जवाब दे भी तो था मेंबर, तो उसमें सारे बैक डेट में ये तो बढ़ गया। लाइट को नहीं लगी हुई, लाइट क्या करेंगे? ये पार्षद एक लाइट लगवा नहीं सकते। बरवाड़ा बाईपास पे एक भी लाइट लगी हो 3500 लाइट में मैं हर मीटिंग में आवाज उठाऊं, मैंने जवाब दे दूं। अपनी मर्जी से प्रधान जी बुलाइए, चलो 3500 लाइट में बरवाड़ा बाईपास पे एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, उसका जिम्मेवार कौन है? हर मीटिंग में आवाज उठाई। मैं नगर परिषद हादसे में खड़ा हूँ। आज नगर परिषद में बजट की मीटिंग बुलाई गई है। 800 करोड़ के लगभग बजट यानी कि एसेस किया गया है, लेकिन यहाँ पार्षदों में हंगामा हो गया है। चेयरमैन से बहस भी की जा रही है कि पहले 1 साल हो गया हाउस की मीटिंग नहीं बुलाई गई बजट की। बताइए ये बजट की मीटिंग में आपने ऑब्जेक्शन क्यों किया है? भाई ऑब्जेक्शन की बात यह है, बजट हाउस की मीटिंग बुलाए कितना साल हो गया? हाउस की मीटिंग ये सब का रोष है कि हाउस की मीटिंग क्यों नहीं बुलाएगी, लेकिन वो अधिकारियों तो पूछा भाई क्यों नहीं बुलाते?
प्रधानता ही पूछा, प्रधानता ही पूछा उसने पूछा यार चल के चेयरमैन साहब, ये हाउस की मीटिंग 1 साल हो गया और फिर बजट की इंटरिम मीटिंग। बंसल जी चक्कर ये है, सरकार ने रूलिंग चेंज कर दी है। पहले जनरल मीटिंग हुआ करती, अब एफएनसीसी होती है, ठीक है जी। तो अब एफएनसीसी की हमेशा ही मीटिंग हफ्ते 10 दिन में होती रहती है, ठीक है। जनरल मीटिंग जो है, पहले रूल जो है कुछ गवर्नमेंट ने चेंज किया हुआ है। पहले पीएसी नहीं थी, एफएनसीसी नहीं थी। अब जैसे बजट की है, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी ना वो जनरल मीटिंग में होगी। लेकिन जो हमने बात करनी है, अधिकारी से पूछनी है, उसका जवाब नहीं, मैं तो नहीं हूँ ना। अब भाई मेरे को जो तकलीफ बताएंगे वो पूछेंगे। आपसे जरा जानना चाहता हूँ, जनरल मीटिंग 1 महीने में होती थी और साल भर हो गया। आप एफएनसीसी हो गई जनाब बंसल जी, एफएनसीसी की होती है मीटिंग 15 दिन बाद। अच्छा, हाउस की मीटिंग नहीं होती? हाउस की मीटिंग कितने दिन में हो गया हाउस की मीटिंग? कोई मुद्दा ऐसा आता है, जनरल मीटिंग जो मतलब कोई ऐसा मुद्दा आता है सिटी का, उसमें करेंगे। आप बताओ जी, आप बताओ। ऐसा पिंकू जी, मेरे ऐसा साथ जी। पार्षद पिंकू। ऐसा है जी, जनरल मीटिंग जो होती है ना, उसकी मीटिंग, उसके अंदर हर पार्षद अपना अपना कार्य है या जो कार्य नहीं उनको बताता है भाई ये कार्य नहीं हुए। पहले मुझे बताइए, जनरल मीटिंग का शेड्यूल क्या होता है? सर, शेड्यूल सरकार कहती है हर महीने हो, लेकिन हमारे यहाँ 1 साल में होती है। ये ट्रेंड चल रहा है हमारा, विरोध करने के बाद भी होती है। और सरकारी कोई पॉलिसी नहीं है ये कि एफएनसीसी आई तो हाउस की मीटिंग ना हो। हाउस की मीटिंग कंपलसरी है। जो हाउस की मीटिंग में पास हो एजेंडा वही एफएनसीसी में रख सकते हैं हम। ये भी प्रधान जी को नहीं पता, मिसगाइड करके इनको खुद नहीं पता। सरकार की रूलिंग है कि जनरल मीटिंग कंपलसरी है। आप जो जनरल मीटिंग में करोगे सभी पार्षद मिलके वही पास होगा। तो बजट कितने का रखा गया है इसमें? बजट लगभग जी 800 कुछ करोड़ का है, 804 करोड़। तो इसमें आपसे एजेंडे मांगे गए क्या? कोई एजेंडा नहीं मांगा गया जी। अपना खुद का अफसर अपना खुद बना लेते हैं, ना ही प्रधान को बताते हैं ना किसी पार्षद को बताते हैं। हाउस की मीटिंग एक जनरल आती है तो कुछ होता है। ये भी स्पेशल मीटिंग टेक दी कि जल्दी से कर दो, कोई पढ़ ना पाए, किसी को पता ना चले। मतलब सब अफसरशाही अपने आप कर रही जी, पार्षदों को पूछा नहीं जाता। गलियां सबकी कच्ची पड़ी हैं, कोई बात कर लो, गलियां बनानी है, पैसे नहीं है, सफाई बुरा हाल है, शहर नरक हुआ पड़ा है जी। कह के देख लो, उस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं है। विशु जी, आप बड़ा ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, बजट की मीटिंग क्या ये वैलिड है या अनवैलिड है? ये बंसल जी, जब असमर्थ व्यक्ति किसी संस्था का प्रशासक होगा तो वो संस्था गलत में जाएगी। मैं कहता हूँ ये हमारा दोष है। हम अपने आप को ऐसा है मानते हैं, हमारी गलती मानते हैं कि हमने प्रवीण अलाहाबादी जी को हांसी नगर परिषद का चेयरमैन इन दोनों हाथों से जोड़ी करके वोट करके इनको बनाया था। सर, आप तो अगर ये अब सुनो, 27 पार्षदों के ये नगर परिषद के चेयरमैन है। हमारे को अगर कोई ग्रीवेंस है तो हम किसको कहेंगे? नगर परिषद चेयरमैन को कहेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा आया हूँ, सरकार ने हमारे हाथ काट दिए, नगर परिषद चेयरमैन हो गए, तो उस कुर्सी पे चिपक के आप क्या कर रहे हो? मेरा सवाल ये है, 2.5 साल हो गए हमारे को पार्षद बने, 5 नंबर वार्ड के अंदर सफाई के हालात देख लो, बद से बदतर है। गली हमारे आज तक एक रोड़ा 2.5 साल के अंदर हमारा नहीं लगा। ये कह रहे हैं एफएमसी और पीएसी की मीटिंग, एफएमसी पीएसी के अंदर 2-2, 3-3 पार्षद मेंबर हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेंबर हैं। जनरल मीटिंग के अंदर तो 27 से 27 पार्षद आते हैं। और एफएमसी और पीएसी के अंदर भी कानूनन जनरल मीटिंग के अंदर जब एजेंडा पास हो, आपके क्या मांग है? राजीव जी, जब जनरल मीटिंग के अंदर एजेंडा पास होगा तो एफएमसी और पीएसी के अंदर वो एजेंडा पास किया जाएगा। आप ये बताओ, अगर वो 3 पार्षद, मैं एक मेरी क्वेश्चन कर लो, राजीव जी ये बात छोटी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एफएमसी और पीएसी के अंदर 3 पार्षद अगर सदस्य हैं और उस पार्षद से मैं 5 नंबर वार्ड का पार्षद हूँ, अगर मेरी ट्यूनिंग नहीं है, वो उसके अंदर अगर एजेंडा नहीं रखेगा तो मैं क्या करूंगा? शहर सारा बराबर होना चाहिए, 27 के 27। आप ये बताओ, वहां से सैनिटरी ब्रांच से शुरू हो जाओ और हाउस टैक्स ब्रांच तक चले जाओ। अगर किसी पार्षद की कोई वैल्यू कोई कर्मचारी अधिकारी समझता हो तो आप जो कहोगे मैं मान लूंगा। मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि हाउस की मीटिंग पहले होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं, बेचारा बनने से बात नहीं बनेगी। हम ये चाहते हैं या तो नगर परिषद चेयरमैन अपने आप को इतना सशक्त कर ले कि वो कर्मचारी और अधिकारियों को इस बात का पाबंद करे कि शहर का काम हो, या फिर वो अपनी कुर्सी को छोड़ के कहते हैं मेरे बस की बात नहीं, मैं ऐसा आदमी हूँ। ठीक है, आपने आशीर्वाद दिया था, मेरी नहीं चलती। दो तीसरी बात नहीं, तीसरी बात नहीं, तीसरी बात नहीं, काम करो, फिर करो हमारे खेड़, तो फिर आओ पूछेंगे, अधिकारी से पूछेंगे। आप एक बात बताओ, क्या चेयरमैन के बिना कर्मचारी अधिकारी कमेटी चला लेंगे? आप ये बताओ, चला लेंगे? मौन स्वीकृति सहमति कमरे के अंदर की सहमति है जब ये नगर परिषद चल रही है, यानी ब्यूरोक्रेसी। हाँ बिल्कुल हावी है, 100% हावी है। बंसल जी, साधारण मीटिंग कंपलसरी है, हरियाणा की हर कमेटी में होती है। एफएनसीसी का कोई जवाब नहीं है, मैं रूलिंग दे दूंगा आपको, पढ़ लेना। जो हाउस की मीटिंग अगर पास होगा वो एफएनसीसी में हो सकता है, ना कि आप एफएनसीसी की मीटिंग करके हाउस की मीटिंग हो जाए। कुछ नहीं होता जी, हर हिसार की जाओ आप नगर निगम में, पहले मीटिंग होती है ये वाली, उसके बाद एफएनसीसी होती है। हाउस की मीटिंग कंपलसरी एजेंडा है, सरकार की पॉलिसी है, आप पढ़ लो।
भाई हाउस की मीटिंग करोगे तभी एफएनसीसी होगी। एफएनसीसी में मींस बजट मीटिंग। नहीं एफएनसीसी जो कार्य होगी, विकास कार्य होगी, लेकिन वो तब होती है जो हाउस में पास होता है, ना कि हम अलग से दे सकते हैं जी। अच्छा, आज ये बजट में मीटिंग नल एंड वाइड होगी क्या? हाँ, नल एंड वाइड है जी। बताओ जी। बिल्कुल जी। जब प्रधान की चलती नहीं तो कुर्सी पे क्यों बैठा है? कुर्सी बाहर कटवा दे। कुर्सी तो बिठाने वाला कौन है जी इसमें? पब्लिक आप नहीं हो क्या? हम भी तो सुबह से आगे। चलो बताओ सर, ये नल एंड वाइड होगी क्या मीटिंग? नहीं आते भाई ऐसा है, बताओ सर। तो कह रहे मीटिंग नहीं करते, ना करो फिर। मैं आपको तो बात बताऊं, तो पूछेंगे अधिकारी से जाके। इस हाउस का हो गया नाश, क्योंकि हर आदमी कमीशन के चक्कर में हो गया, हर आदमी ठेके लेने के चक्कर में हो गया। अगर ये आपकी लायबिलिटी कुछ नहीं बनती यार, मैं तो बोलने लग रहा हूँ, इसीलिए तो बोलने लग रहा हूँ भाई, शहर की सेवा के लिए आए हो तो ठेकेदारी छोड़ो, अपने अपने काम जो है ना धंधे वे करो, उरे तक कुछ कमाई का साधन ना ढूंढो। यानी हाउस की मीटिंग जरूरी है। हाउस की मीटिंग जरूरी है, या तो मैं प्रधान जी को कहूँ हाउस की मीटिंग करके और सारे सबके काम लेके और इस शहर की कुछ गलियां नालियां फिर बजट की मीटिंग बुलाई। हाँ, बढ़वा दो। आज बजट की मीटिंग बुलाई गई थी नगर परिषद में, और खुली यानी कि धूप के उसके अंदर और सूरज देवता के सामने, तो वहाँ पर कुछ पार्षद गण जो है कि इस बात के लिए ऑब्जेक्ट उठा रहे थे कि भी पहले हाउस की मीटिंग हो। साल भर हो गया हाउस की मीटिंग नहीं हुई, एफएनएससी की मीटिंग भी हुई आपकी, तो क्या दलील है जी? हाउस की मीटिंग के बगैर बजट की मीटिंग का प्रावधान है, प्रोविजन है या नहीं है? देखिए, बजट की मीटिंग अलग चीज़ है और हाउस की मीटिंग अलग चीज़ है। जो बजट की हमारी मीटिंग है ये भी तो हमारे हाउस की ही मीटिंग है। इसमें जो बजट पास किया जाता है वो हाउस के द्वारा ही किया जाता है। और ये जो बुलाने वाली बात है, ये सारा दायित्व मान लीजिए जितना भी जो अधिकार है वो चेयरमैन साहब का, चेयरमैन साहब के द्वारा मान लीजिए ये डेट फिक्स करेगी और हाउस की मीटिंग बुलाएगी। हाउस की मीटिंग का शेड्यूल क्या रहता है साहब? हाउस की मीटिंग का मान लो शेड्यूल, मान ले हमारे 3 मीटिंग बुलानी पड़ती है साल में। वो हम जो भी है वो चेयरमैन की अनुमति से बुलाते हैं। उसके साथ साथ जो भी मान लो एफएनडीसीसी की हमारी जो मीटिंग है उस एफएनडीसीसी में भी मान लो काम पास किए जाते हैं। इस साल भर हो गया एक ही मीटिंग बुलाई थी, पहले एक साल भर 2 मीटिंग नहीं हुई क्या? ठीक है, वो मेरे टाइम के बाद कोई भी हाउस की मीटिंग नहीं हुई है। मैं तो अपनी बता सकता हूँ पहले क्या हुआ है, लेकिन बजट की मीटिंग अलग चीज़ है। अगर मान ले चेयरमैन साहब को कहीं हाउस की मीटिंग बुलाओ तो वो पार्षद गण हमारे जो भी हैं मान्य, उन सभी ने मान ले चेयरमैन साहब को लिख के देना चाहिए कि भाई हमारी हाउस की मीटिंग बुलाओ, और वो फिर शेड्यूल टाइम पे। जी 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 फिर वो हमारे चेयरमैन साहब हमारे को मान ले डायरेक्शन देंगे कि भाई आप हाउस की मीटिंग बुलाओ, हमें जो भी आदेश मिलेंगे हम उनकी पालना करेंगे। चेयरमैन साहब ये इसी बात का ग्रीवेंस कर रहे हैं कि साल में 3 मीटिंग हाउस की होनी चाहिए। वो ये नहीं ग्रीवेंस कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि हमारे काम भी अधिकारी हमारी सुनते नहीं। अरे तुम सही काम कराओ, कौन नहीं सुनता तुम्हारी? मुझे बताओ तुम्हारी कोई, मेरे को आप अब आज बात जो कर रहे हैं ये लोग, ये मुझे पहले बता देते भाई ये तकलीफ है हमारे फलाना अधिकारी नहीं सुनता, इनकी मैं अगुवाई ना करता, फिर तो मुझे उलाना देते। बाहर बैठे कह रहे हैं जी हमारी सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। अरे सुनवाई नहीं होती भैया, तो मुझे आपने बताया तो नहीं भाई मेरी फलाना अफसर नहीं सुनता। ये भी तो है ना, अभी तो बताया इन्होंने आपने ईओ साहब ने कि 3 मीटिंग तो एटलीस्ट साल में शेड्यूल होती है, लेकिन साल में 1 मीटिंग हुई और उसके आप हमारा रजिस्टर चेक करो, उसमें देखो कितनी एफएनसीसी की मीटिंग हुई पड़ी है। हर हफ्ते 10 दिन में एक ही मीटिंग एफएनसीसी और हाउस की मीटिंग हो जाती है। बंसल जी रूलिंग सरकार ने ही रूलिंग की है जी। देखिए, ये जो हाउस की मीटिंग अगर चाहते हैं तो वो उन्होंने लिख के देना चाहिए चेयरमैन साहब को। चेयरमैन साहब हमें आगे कहेंगे, जो हमें कहेंगे हम उसके लिए मान लो जो भी प्रोसेस गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। और जो हमारे विकास कार्यों से रिलेटेड आजकल जो एफएनडीसीसी की मीटिंग बुलाई जाती है वो हमारी रूटीन से जब भी हमें ज़रूरत होती है चेयरमैन साहब के आदेशों पे वो एफएनडीसीसी की मीटिंग बुलाई जाती है। और ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के मद्देनज़र ये मीटिंग मुझे तो लगता है कि इतिश्री की तरफ जा रही है। उसका जवाबदेही चेयरमैन थोड़ी है, वो पार्षद की भी ड्यूटी होगी, अधिकारी से मिले, नई कार्रवाई होती मुझे कहे, मैं ये सबसे कॉन्टैक्ट में आके इनसे बात करूंगा। कोई सिस्टम तो हो ना। आज बात कर रहा है कोई मेरी सफाई नहीं हो रही, सफाई नहीं होती, अच्छे से किसी ने कहा, अधिकारी से किसी ने कंप्लेंट करी? सर एक और हाल करें कि अब ब्यूरोक्रेसी हावी है, अधिकारी हावी है उन पे, पार्षदों पे, आप हावी हो क्या? नहीं, आपने भी देखा, आप भी कई बार बैठते हो, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। और आपने वजनी तो हो, हावी नहीं हो। नहीं, वजनी अलग चीज है
और लेकिन जो एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन जो हम काम करते हैं वो काम आपको ही पता, और पब्लिकली भी आपको मान ले सारी चीज़ों का पता। कुछ दिन पहले भी आपने कुछ बातें की थी, तो हम चाहते हैं कि भी जो सरकार के दिशा निर्देश है उसी के अनुसार कार्य हों और सही स्मूथली कार्य चले। चलो ये भी कह रहे हैं कि मैं हावी नहीं हूँ, वजनी तो हूँ, हावी नहीं हूँ उन पे, ये वो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कौन किस पे आरोप लगा रहा है और क्या है, लेकिन शहर तो सफ़र नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट शहर के काम होने चाहिए। बजट की मीटिंग है तो इसी हंगामे के बीच मुझे तो लग रहा है इतिश्री है, लेकिन कैसे मनोबल होगा वो तो ईश्वर जाने। हाउस की मीटिंग साल में बता रहे हैं कि शेड्यूल 3 बार होनी चाहिए, उसके बाद अन्य मीटिंग भी हो। देखते रहिए हाँसी के बाद। थैंक यू वेरी मच।